जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों, आज हम आपको 16 सोमवार व्रत कथा तथा अति सौम्य प्रदोष व्रत कथा संपूर्ण विधि सहित सुनाने जा रहे हैं। अति सौम्य प्रदोष व्रत कथा निम्न प्रकार है। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी प्रत्येक प्रातः ऋषियों की आज्ञा पाकर अपने बेटे को साथ लेकर भीख लेने जाती और संध्या को लौटती। भीख में जो मिलता उसे अपना काम चलाती थी और शिवजी का प्रदोष व्रत भी करती। एक दिन जब वह भीख लेने के लिए अपने बेटे के साथ जा रही थी तो रास्ते में उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार दिया था, अतः वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका ही पालन पोषण करने लगी। एक दिन दोनों राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक घर लौट आया लेकिन राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा था और दूसरे दिन वह अपने घर से वहां आया जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। कुछ दिन बाद अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी बेटी अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के बेटे को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी द्वारा विधिवत प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के समान सभी प्रकार के सुखों से संपरिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर भी था। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया कि हे पुजारी जी, बताओ इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की जीत हुई। माता पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को चली। भोलेनाथ जी ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप बस पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह बहुत अधिक दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप का कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में पधारी। पुजारी को कोढ़ के कष्ट में दुखी देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें उन्हें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत हो। भगवान शिव तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सराओं से नम्रतापूर्वक 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या पर उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो और घी गुड़ दीप नैवेद्य मूंग पूंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि से पूजा करो। तत्पश्चात 3 भागों में से एक शिवजी को अर्पण करो, बाकी 2 शिवजी का प्रसाद समझकर
उपस्थित लोगों में बांट दो और आप भी प्रसाद समझकर खाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ। उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो तो शिव जी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने विधिवत 16 सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग से मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुईं। ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और स्वयं व्रत करने के लिए तैयार हो गईं। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो गया। पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा उनको सुना दी। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को भी मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगार रत हथनी माला डाल देगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने 6 माला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसी कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने प्रिय मित्र कार्तिकेय जी के साथ कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरत हुई। वह भी अपने पुत्र की कामना करके उस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसके घर में एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन उसी अच्छी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने कौन सा व्रत और तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। उसकी माता ने 16 सोमवार की व्रत कथा तथा पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूरे करने वाले इस सरल व्रत को सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूसरे देश ने दूतों ने आकर उसकी राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था।
राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार व्रत आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर कहा कि मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस राजकन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता था? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना पदत्राण फटे हुए वस्त्र पहने भूख से दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई चली जा रही थी। उसकी अचानक एक बुढ़िया से भेंट हुई जो सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती हूँ। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर के बाद आंधी आ गई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी कर झट चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत से दुख उठाती रानी एक नदी के किनारे गई तो नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहाँ सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के समान जल असंख्य कीड़ों से युक्त होकर गंदा हो गया। रानी ने अपने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर गिर जाते थे। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देख गौ चराते ग्वालों ने अपनी गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, यह बात बताई। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास लाए। रानी की मुखकांति और शरीर शोभा देख गुसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में आकर रहो। मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जी को भोजन बनाती, उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी जी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते। जल भरकर लाती, उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख गुसाई जी भी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है? पुजारी जी यह बात सुनकर रानी जी ने शिव जी से कहा, महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई। तो पुजारी जी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी जी से बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथ पूरे करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो। इसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को तलाश करते हुए साईं जी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ रानी को पाकर उनसे रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे।
परंतु गोसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट आए और राजा को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा गोसाई जी के आश्रम में गए और उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के प्रकोप के कारण मैंने उसको त्याग दिया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उसे लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दें। यह सुनकर गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल में लेकर आया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाईं। राजा और रानी फिर से नियम पूर्वक 16 सोमवार के व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे। अंत समय में दोनों को मोक्ष स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो बोले भगवान भोलेनाथ की जय। सोमवार जी की आरती। हे सोमदेव अविनाशी, प्रभु राखो लाज हमारी, मैं दुखिया शरण तुम्हारी। हे चंद्रदेव बलधारी, हे देव जगत निर्मोही, मुझको बड़ा सताए। कदम कदम पर मुश्किल अब तो सहा न जाए, क्या करूं कुछ समझ न आए, ऐसी है लाचारी। हे सोमदेव अविनाशी, मैं दुखिया शरण त्यारी, मुश्किल है इन भीषण दुखों में जीना। फटा जाए दुखों से हाय मेरा सीना, बुद्धि रही चक्राए, है सुधबुध सभी विसारी। हे महादेव अविनाशी, मैं दुखिया शरण तुम्हारी, काम क्रोध मद लोभ से बड़ा भरमाया, दिनों के फेर ने मुझको बड़ा सताया। टूट चुका हूँ मैं मेरे प्रभु, जीवन बाजी हारी। हे सोमदेव अविनाशी, मैं दुखिया शरण तुम्हारी, हे प्रभु सोमेश्वर अपना तरस दिखा दो। कृपा करो हे ईश्वर सारे कष्ट मिटा दो, आया हूँ प्रभु शरण में राखो लाज हमारी। हे सोमदेव अविनाशी, दुखिया शरण तुम्हारी। त्रिगुण शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंस गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज से सोहे, स्वामी 10 भुज से सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन घन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद मोह सोहे, भोले शुभकारी। ओम शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओमकारा, करके कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र धरता, सुख करता दुख हरता जग पालन। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेक, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती। जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जय भोलेनाथ जी की। व्रत कथा संपूर्ण हुई।